नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार के वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के जीवन पर सरकार की उपेक्षा का जो असर पड़ रहा है, उसकी वजह से इन वित्त रहित शिक्षकों को बेरोजगारों की भांति अपना जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों पर आज फिर हम चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में बिहार प्रदेश शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ पटना से अतिथि जुड़ेंगे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से बिहार के जो वित्त रहित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं, सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार उनकी मांगों पर किस तरह से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर ये वित्त रहित शिक्षक अपने आंदोलन को किस तरह से धारदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको पता होगा कि 16 जनवरी को वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण बैठक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी जो है इस बैठक में शामिल हुए थे और आगे की रणनीति पर इन लोगों की तरफ से चर्चा की गई, जिसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, किस तरह से आने वाले दिनों में आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ेंगे सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश पांडे जी आज हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। राम नरेश पांडे जी, आगामी 9 फरवरी और 10 फरवरी को से जो बिहार में एक शिक्षकों का महा आंदोलन आगाज होने जा रहा है, उस दिशा में सभी शिक्षक संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं, उसके अलावे जो सदस्य हैं, जितने भी वित्त रहित शिक्षक हैं, पूरे बिहार में वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव 2025 में आएंगे। लोकसभा चुनाव महागठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी लगातार विभिन्न राज्यों में इंडिया गठबंधन को कड़ी चुनौती पेश करती आ रही है, यानी कि धीरे धीरे सभी राज्यों से इंडिया गठबंधन को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। बिहार जैसे कुछ राज्य बचे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की सरकार बची हुई है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छाती जा रही है, तो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा होगा। तो ऐसे में शिक्षकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव में और शिक्षकों के साथ लगातार जिस तरह से बिहार में नाइंसाफी होते जा रही है, चाहे हम बिहार के वित्त रहित शिक्षकों की बात करें या बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की, जिन्हें बीपीएससी में तथाकथित खराबा का सामना करना पड़ा है, और चाहे बिहार के शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार के नियोजित शिक्षक हो, उन सभी को कहीं ना कहीं सारे मुद्दे पर सरकार विफल नजर आ रही है। सारे शिक्षक संगठनों में कहीं ना कहीं आज नाराजगी की स्थिति है, तो इस नाराजगी को दूर करने का सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है। और वित्त रहित शिक्षक, जो कि माना जाता है कि बिहार में शिक्षा की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सरकार बात कर रही है, उसको मजबूती देने में वित्त रहित शिक्षकों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ऐसे में क्या ऐसा कारण है जो सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है? नीतीश कुमार जी के सामने यहाँ सब कोई बौना है। नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं वो करते हैं, जिसका उदाहरण है कि आरजेडी के मंत्री हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। यहाँ नीतीश जी के सामने तेजस्वी जी लाचार और विवश हैं, चूंकि उनके ही दल के मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी के चहेते शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पाठक जी हुए थे। पाठक जी ने शिक्षा जगत में जो तहलका मचाया, शिक्षा जगत में ही नहीं, जो संगठन है, संगठन के अधिकार पर उन्होंने कुठाराघात करना शुरू किया। वित्त रहित की समस्या तो है ही है। वित्त रहित की समस्या का समाधान हम लोग मांग करते थे कि अनुदान नहीं, हमें वेतन चाहिए, लेकिन सरकार और हम लोगों को पीछे छोड़ दी और हमारा जो कोड था वो निलंबन करना शुरू कर दिया।
तो तमाम समस्याओं को लेकर के पहले हमारी बैठक हो चुकी थी, फिर 16 तारीख को बैठक हुई। 16 तारीख में हमारे सभी 9 शिक्षक संघ से जुड़े हुए संगठन थे और सब लोगों के द्वारा एक समन्वय समिति बनाई गई और निर्णय हुआ कि सभी माध्यमिक, इंटर, डिग्री और संगठन से संबंधित सभी मांगों को लेकर के हम 9-10 फरवरी को विधानसभा के समक्ष हम अपना रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हम धरना देंगे और सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि सरकार का भी एक अधिकार क्षेत्र होता है, संगठन का भी एक अधिकार क्षेत्र होता है। दोनों अधिकार क्षेत्रों में अतिक्रमण से अगर शुरू हुआ तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी पांडे जी, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आंगनवाड़ी सेविका से सहायिका का भी आंदोलन जो हुआ था बिहार में, उसको भी कुचलने का प्रयास किया गया था सरकार के द्वारा। तो अब जहां बिक रहे शिक्षकों का आंदोलन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा 9-10 फरवरी को, तो क्या माना जाए सरकार आपके आंदोलन को भी कुचलने का जो प्रयास करेगी, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या आप लोगों को विपक्ष का भी समर्थन मिल रहा है? जी पांडे जी। हम अपनी लड़ाई आज से नहीं, बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। हम जब संयुक्त मोर्चा बनाए थे उस समय हम 2006 से जब शुरू किए लड़ाई, तो 8 में हम इनको झुकाने का काम किए थे और वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए इन्होंने अनुदान देने की घोषणा की थी और अनुदान देना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन छिटपुट अनुदान देकर बाकी अनुदान इन्होंने रोक लिया। जब हम लोगों ने फिर अनुदान मांगना शुरू किया तो ये हमारा कोड निलंबन करने का काम शुरू किया। हमारी तैयारी है कि या तो हमारी मांग को पूरा कर देंगे या आने वाले समय में इनको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सामने है। पांडे जी, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटरमीडिएट स्तरीय जो कॉलेजें हैं और यहाँ तक कि डिग्री स्तरीय कॉलेज भी हैं, इन तीनों ही संगठनों में आपसी समन्वय स्थापित अब तक नहीं हो पाया है। जो तीनों ही संगठन के पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, वो अगर एक साथ, क्या लगता है, एक साथ आ जाए तो सरकार ने जितने विद्यालयों का वो कोड निरस्त किया है, तो क्या सरकार आप लोगों के मांगों के समक्ष नहीं झुक सकती है? अब तक क्यों सभी संगठन एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन नहीं करती, एकता का प्रदर्शन नहीं करती है, और जिसका फायदा सरकार उठाते आ रही है? चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक, इंटर, डिग्री ही नहीं, अंगीभूत कॉलेज के हमारे जो संगठन हैं वो भी हमारे साथ हैं और विश्वविद्यालय स्तर के जो संगठन है वो भी हमारे साथ हैं। हम 9 संगठनों का समन्वय समिति बनाया है, जिसके संयोजक प्रोफेसर संजय कुमार सिंह विधान पार्षद बनाए गए हैं और हमारे साथ विधान पार्षद की अन्य सदस्य भी हमसे जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारी तैयारी चल रही है, आर पार की तैयारी है, या तो हम स्वयं अपना मांग लेकर रहेंगे या मुख्यमंत्री को इसका परिणाम भुगतना होगा। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि कई विधान पार्षदों ने बिहार के राज्यपाल के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा था और बिहार के राज्यपाल से मांग किया गया था कि आप इस पर संज्ञान में लेते हुए इन मांगों पर विचार कराने की दिशा में वर्तमान राज्य सरकार को निर्देश जारी करें। तो इस पर क्या आगे कोई गतिविधियां आगे बढ़ी है? क्या लगता है कि आप लोग के समर्थन में राज्यपाल की ओर से कोई कदम उठाया गया है? राज्यपाल सचिवालय की तरफ से कार्रवाई तो शुरू हुई है, लेकिन शिक्षा बिहार का एक है, उस पर बिहार सरकार का विशेष अधिकार होता है, खासकर माध्यमिक और इंटर विद्यालयों के लिए। तो बिहार सरकार अपना हमें दबा कर चल रही है, लेकिन कोई कितना तक दबाएगा? दबाने और दबने की भी एक सीमा होती है। जब वो सीमा पार होने लगती है तो आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। तो अब सीमा पार हो चुकी है, अब हम दबने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम दबाने के लिए हम अपनी तैयारी कर रही हैं कि यदि हमारी जो मांगे नहीं मानी गई तो हम परिणाम भुगतने के लिए उनसे हम कहेंगे कि आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा।
चौधरी जी, वित्त रहित की बात तो अलग है, ये है, लेकिन ये जो सरकार है हम सभी शिक्षकों को जी जी जी। विखंडित करके रखे हुए है और किसी शिक्षकों के हित की रक्षा करने में ये सफल नहीं हुई है। जितने भी शिक्षक हैं सब अवसर की ताक में हैं। कब अवसर आए तो इन्हें हम बताने का प्रयास करें कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमें ठगने का काम किया है, तो इसका हम आपको बदला जरूर चुकाएंगे। और रही बात गठबंधन की, तो हमारी जो मांग करेगा, हमारे जो हित की रक्षा करेगा, हमारे हित के बारे में जो आवाज उठाएगा, हम शिक्षक उसी के साथ खड़े रहेंगे। पांडे जी, एक चीज और देखने को मिला है कि पिछले कुछ समय से विपक्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी भी वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं बना पा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष में भी क्या कमजोरी देख रहे हैं कि विपक्ष भी वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर हो या किसी भी शिक्षक संगठनों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार के समक्ष दबाव बनाने का जो प्रयास होना चाहिए था विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के जितने भी बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हो, चाहे शिक्षकों से जुड़े मुद्दे हो, उस पर बीजेपी भी सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही है। तो विपक्षी पार्टियों से क्या आपकी ओर से संदेश है? संघर्ष वो परिस्थिति पैदा करता है, परिस्थिति बनाता है, वक्त बनाता है, समय बनाता है। आपको याद होगा 96-97 में तमाम नेता लोग कहते थे कि इन वित्त रहितों को यदि हम वित्त दे देंगे तो बिहार कंगाल हो जाएगा, बिहार बिक जाएगा। लेकिन हमारा संघर्ष इतना धारदार हुआ कि 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करनी पड़ी। हम अपने संघर्ष पर हमें विश्वास है कि हमारा संघर्ष आने वाले दिनों में लोकसभा सेमीफाइनल होगा और विधानसभा फाइनल होगा। इसमें हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे। चौधरी जी, हमें अपने संघर्ष पर विश्वास है। तो क्या माना जाए 2024 जो कि एक निर्णायक वर्ष है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने हैं, तो लोकसभा चुनाव से पहले क्या वित्त रहित शिक्षकों का और बाकी शिक्षक संगठनों का धारदार आंदोलन बिहार की धरती पर देखने को मिलेगा? और क्या माना जाए ये सेमीफाइनल होगा बिहार सरकार के लिए? और अगर बिहार सरकार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाती है, तो क्या माना जाए आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में वर्तमान महागठबंधन सरकार को सभी शिक्षक संगठन धूल चटाने का प्रयास करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कहा कि यदि समय रहते ये सरकार हमारी समस्याओं को समाधान करने में यदि विफल रहती है, तो हम सभी शिक्षक, चाहे वित्त रहित हो, नियोजित हो, वित्त सहित हो, चाहे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के अध्यापक प्राध्यापक हो या वित्त रहित हो, सब मिलकर हम सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे कि जो सरकार हम शिक्षकों की हित की रक्षा नहीं कर पाई, हमारी मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, वो संगठन, वो सरकार, वो दल को हम धूल चटाएंगे। चौधरी जी, 9-10 के आंदोलन को सफल बनाने के लिए 24 जनवरी को पुनः फिर एक बैठक होने जा रही है। जी 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 जी। और 9-10 का हमारा सफल होगा। आपने अपने चैनल में हमको जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत अपने संगठन के तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामनरेश पांडे जी, जो कि वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर क्या क्या बातें हुई। 16 जनवरी को जो वित्त रहित शिक्षकों का और जिस तरह से विभिन्न शिक्षक संगठनों का एक बैठक बिहार की राजधानी पटना में बुलाई गई थी, और जिस पर आने वाले दिनों में किस तरह से आंदोलन को धारदार बनाया जाएगा, इस दिशा में जो बातचीत हुई, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने पूरी बातें स्पष्ट रखी। और इस महाआंदोलन की जो तैयारी की जा रही है, आगामी 9 फरवरी और 10 फरवरी को से जो बिहार में एक शिक्षकों का महाआंदोलन आगाज होने जा रहा है, उस दिशा में सभी शिक्षक संगठनों के जो भी पदाधिकारी हैं, उसके अलावे जो सदस्य हैं, जितने भी वित्त रहित शिक्षक हैं पूरे बिहार में, उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से रामनरेश पांडे जी ने आह्वान करने का प्रयास किया कि अगर आपको अपनी मांगे सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से रखनी है, तो आपको संगठित होकर इस आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ेगा, और तभी जाके सरकार आपकी मांगों पर विचार कर सकती है।
आपने देखा कि किस तरह से विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से जो इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से यह बैठक खरमास के बाद आयोजित की गई। पहले से यह माना जा रहा था कि खरमास के बाद बिहार में विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की तैयारी की जा रही है और इसकी शुरुआत 16 जनवरी को जो पटना में बैठक आयोजित की गई थी, इसमें सभी मुद्दों पर निर्णय लिया गया है और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को किस तरह से रखेंगे इस पर भी पूरी रणनीति तैयार की गई है। हम लगातार बिहार के वित्त शिक्षकों के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।